नमस्कार, इन फोकस में आपका स्वागत है। आज संसद में फिर हुआ घमासान। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने गोले दागे। एक ने कहा महात्मा गांधी का हुआ अपमान, दूसरे ने कहा कि सिर्फ गांधी नेहरू परिवार का हुआ है सम्मान। संसद भवन में विपक्ष ने अंदर खूब हल्ला काटा। हाउस के वेल में उतर आए, बैनर पोस्टर लेकर के बाहर विरोध किया। अधिकार वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो। देश की सबसे जटिल, देश के 99% परिवारों की रात की नींद हराम करने वाली समस्या का वो समाधान जो आजादी के 78 साल बाद भी नहीं मिल रहा था, सरकार एक बिल लाई है। लोकसभा में आज उसे पास करवा लिया और कहा अब क्रांति होगी। अब सिनेमा की स्क्रीन पर, फिल्मों में साहिर लुधियानवी जैसे लोग राज कपूर के लिए गीत नहीं लिख पाएंगे कि इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जी हां, सरकार कह रही है कि वो सुबह बस आने वाली है। कैसे, बताते हैं जनाब। आप इनफोकस के साथ हैं और मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। 78 साल लग गए, बेरोजगारी खत्म होने की जगह सुरसा के मुंह से बढ़ती जा रही थी, मगर सरकार ने इलाज ढूंढ लिया। कैसे? गरीब बेरोजगारों के लिए कांग्रेस ने 70 के दशक में गरीबी हटाओ स्कीम चलाई और गांधी नेहरू परिवार के 3 सदस्य डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सत्ता में रहे, मगर मुई गरीबी ना गई। इसी कांग्रेस वाली यूपीए सरकार ने 2005 में कहा अब गरीबी की खैर नहीं। महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा ले आई। 100 दिन हर साल रोजगार गारंटी योजना स्कीम ने कुछ काम किया। अब आप सुनिए कि करीब 11 लाख करोड़ रुपए पिछले 20 सालों में खर्च हो गए इस स्कीम में। 4,500 करोड़ मैंडेज लेबर के लिए क्रिएट किया गया। मगर अब गरीबी के खिलाफ नई जंग छेड़ी है मोदी सरकार ने। मनरेगा कानून को निरस्त करने की, समाप्त करने की मंजूरी लोकसभा ने दे दी है। राज्यसभा जल्द दे देगी। विधेयक को पारित किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। जी हां, गरीबी उन्मूलन की नई उम्मीद खड़ी की जा रही है पुराने कानून को निरस्त करके। और हां साहब, बड़ा हिस्सा होगा उसका नाम बदलना। नाम बदल दिया गया है। गौरतलब बात यह है कि मनरेगा का नया नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। अब देखिए, इस स्कीम के नाम में विकसित भारत गारंटी को वीबीजी कर दीजिए तो स्कीम का नया नाम हो गया वीबीजी राम जी। स्कीम के नाम में साक्षात प्रभु राम को जोड़ दिया गया है। अब ना जाने क्यों विपक्ष को भयंकर आपत्ति है। कहते हैं महात्मा गांधी का अपमान है, उनका नाम हटा दिया, जबकि राम तो बापू के आराध्य थे। उनके आखिरी शब्द थे हे राम, यानी उनकी आखिरी इच्छा जिसका ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अक्षरशः पालन किया। भी जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी। बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। पास हो गया है, क्या बोला? बहुत बधाई समस्त भारत को। हे राम तो शब्द महात्मा गांधी का था और हम लोगों ने भी हे राम उसी शब्द को जीवित रखा। महात्मा गांधी की भावनाओं को, उनके विचारों को जीवित रखा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, भाजपा की सरकार को दिल से बधाई देता हूं। हे राम की जीत हुई। जय श्री राम। सरकार 2005 का कानून निरस्त करके जो नया बिल लाई है उसमें प्रस्तावित बदलाव में हर ग्रामीण परिवार के लिए गारंटीड रोजगार को मौजूदा 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन करने का वादा किया गया है। इस बिल में मनरेगा के मुकाबले जो 20 साल चला, कुछ नए कदम है। मनरेगा के जो काम हुआ करते थे, जो वर्क्स होते थे, उसमें फोकस नहीं था, स्पोरैडिक होते थे, इधर उधर स्कैटर्ड होते थे। जो वीबीजी राम जी में काम है उसमें थीम बनेगी, 4 मोटी मोटी थीम होगी। जल संबंधी, यानी जल के लिए संबंधित कोई भी काम, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, आजीविका संबंधी काम यानी लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड क्रिएशन, प्राकृतिक आपदा से जुड़े काम यानी मिटिगेशन फॉर फ्लड्स, ड्राउट्स एंड अदर्स। अब आइए नजर डालते हैं कि मोटा मोटा फर्क क्या है इन दोनों कानूनों में।
क्या बदल रहा है? मनरेगा में 100 दिन का रोजगार मिलता था, वीबीजी रामजी में 125 दिन का रोजगार मिलेगा। मनरेगा में काम अलग अलग श्रेणियों में बिखरा हुआ था, कोई मजबूत राष्ट्रीय रणनीति नहीं थी। ये जो वीबीजी ग्राम जी है, इसमें लोकलाइज्ड योजनाएं बनेगी जो कि मॉडर्न ग्राम पंचायत प्लान बनाएंगी। अनस्किल्ड लेबर का जो खर्च था वो केंद्र पर था, बेरोजगारी भत्ता जो था वो राज्यों पर था मनरेगा में। लेकिन अब क्या हुआ है, मजदूरी का खर्चा उसमें राज्य का हिस्सा होगा 60-40 का, यानी सेंटर 60 देगा, 40% राज्य देंगे। विशेष श्रेणी जो कि हिल स्टेट्स वगैरह हैं, जैसे हिमाचल हुआ, अरुणाचल हुआ, वहाँ पे 90-10 90% देगा स्टेट सेंटर और 10% देगा राज्य। जो यूनियन टेरिटरी स्टेट्स हैं वहाँ पे पूरा का पूरा खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी। कानूनी रूप से तय नहीं था मनरेगा में कि वर्क पॉज हो सकता है कि नहीं, क्या मनरेगा के कामों को रोका जा सकता है कि नहीं, ये नहीं तय था। लेकिन अब 60 दिन तक काम रोक करके अधिसूचना दे करके राज्य सरकार इसको रोक सकते हैं। मनरेगा में निर्धारित समय में भुगतान कोई नहीं था, लेकिन वीबी ग्राम जी में साप्ताहिक लेवल पे भुगतान करना होगा, वीकली मैंडेटरी है। इसके फायदे क्या क्या है? तो सबसे पहले जब हम गांव सोचते हैं किसान, तो इससे किसान को क्या फायदा है? देखिए, इसमें प्रोविजन किया गया है, खेती के लिए मजदूरों की उपलब्धता जो है वो अवेल होगी। क्यों? क्या होता था कि इसको बता दूं कि चरम जो पीक पीरियड होता है बुआई का या कटाई का, उस दौरान 60 दिनों तक मनरेगा को बंद करने के, यानी इस स्कीम को बंद करने की, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी को बंद करने का प्रोविजन है स्टेट गवर्नमेंट के पास। उसका देखिए फायदा बताता हूं। फायदा उसका यह है कि अगर 60 दिन तक पीक हार्वेस्टिंग और सोइंग सीजन में अगर बंद हो जाता है काम, तो क्या होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लेबरर्स खेती के लिए हो जाता है। क्योंकि मनरेगा के चलते देखा गया कि खेती के लिए मजदूर नहीं मिलते थे, और अगर मिलते थे, चूंकि जॉब अवेलेबल है, तो ऑल्टरनेट खेती के जॉब के लिए इन्फ्लेटेड होते थे रेट्स खेती मजदूरों के। तो उससे क्या होता था कि अगर मजदूर महंगा मिलेगा तो एग्रीकल्चर कॉस्ट भी बढ़ जाती थी किसानों के लिए। तो इसका एक इनडायरेक्ट फायदा जो है वो किसानों को होगा कि अगर मजदूर 60 दिन तक, उनको एक सीलिंग स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर देगी कि इस पीरियड बंद करे, तो एग्रीकल्चर कॉस्ट भी कम होने की बात है। उसके अलावा ग्रामीण जल संसाधन जो है, जो वाटर एक क्राइसिस है रूरल, उसको सुधारने में काम आएगा। बेहतर कनेक्टिविटी और भंडारण यानी स्टोरेज, इन सब दिशाओं में काम होगा। आपदाओं से बचाव होगा, ये सब हम बता चुके हैं आपको। अब इससे मजदूरों को क्या फायदा होने वाला है, जो कि इसका फोकस है, जो रूरल लेबरर्स हैं। तो मजदूरों को फायदा यह है कि 25% अधिक संभावित आय होगी। यानी 100 दिन का मिलता था, अगर 125 दिन मिलेगा तो नेचुरली करीब 25% उनकी आय बढ़ने का है। बेहतर रोजगार गारंटी है, बायोमेट्रिक जो आधारित है उसके जरिए डिजिटल भुगतान से काम होगा। अगर डिजिटल भुगतान नहीं होगा तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यानी अगर जॉब नहीं मिला है किसी को, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उसको एक पीरियड के बाद बेरोजगारी भत्ता देगी। अब विपक्ष का दावा है कि ये छलावा है, सरकार इस कानून के जरिए राज्यों से उनके हक छीन रही है और अपना आर्थिक बोझ कम करने के लिए राज्यों पर भार डाल रही है। यानी मेन ऑब्जेक्शन जो है कि गांधी जी का नाम हटाया जा रहा है, और दूसरा एक तरह से मनरेगा की आत्मा को मार रही है केंद्र सरकार। मगर ये जो नाम चेंज का मामला है ना, ये पेचीदा है। नरेगा को तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, बड़ा नाम है ना, यूपीए सरकार ने 2005 में लागू किया था, और बाद में 2 अक्टूबर 2009 से नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी जोड़ दिया गया इसमें। यानी कांग्रेस ने भी स्कीम की सटल ब्रांडिंग की थी 2009 में, चुनाव आने वाले थे। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें, और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। The bill was bought as a demand-based bill, and now today they have made it into a allocation-based bill. So the union government will decide whether they want to give employment to somebody or not. बापू जिन्होंने भारत के आज़ादी के संग्राम का नेतृत्व किया, उनके नाम पे एक बहुत ही जो सफल योजना है, उसको विचारात्मक और ध्रुवीकरण की राजनीति के कारण से जो बदला गया, उससे बड़ा गुनाह और कोई नहीं हो सकता।
कांग्रेस कह रही है कि उसकी बढ़िया स्कीम डस्टबिन में डालकर जबरदस्ती सरकार सिर्फ नाम बदल रही है। मगर आइए देख लेते हैं कि दावों की क्या चीजें पोल खोलते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट बताती है कि समस्या नाम में है ही नहीं साहब, बल्कि डिलीवरी में है। 100 दिनों के काम की कानूनी गारंटी के बावजूद 2005 से या 2009 से जब महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा गया, तब से कोई भी राज्य औसतन उस स्तर का रोजगार देने में सक्षम नहीं रहा है। 100 दिन देना था, लेकिन वो उसमें सक्षम नहीं रहे हैं राज्य में। पिछले 5 सालों में देश भर के ग्रामीण परिवारों को सालाना 100 की जगह एवरेज 50.3 दिन का काम मिला है। एवरेज 50.3 इन द लास्ट 5 ईयर्स, जो मनरेगा के वादे का लगभग आधा है। याद रखिए, राज्य भर आंकड़े अगर देखें, मजदूरी और वास्तविक रोजगार जो मिला है उसकी ना वो असमानता वहां दी जाती है। अब इसमें कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिन्होंने 100 दिन नहीं, लेकिन 100 दिन तो किसी ने नहीं किए, लेकिन 100 दिन के करीब लोग रहे हैं। मिजोरम में 94%, मेघालय 68%, अरुणाचल प्रदेश में 67%, केरल में 66%, लद्दाख में भी करीब 67%, 67 दिनों का काम मिला है। अब आते हैं नकारा राज्यों की तरफ, जिन्होंने 50 दिन से कम काम दिया है। उसमें गोवा है 24.7, पुदुचेरी 22.9, असम 37.1, पंजाब जो कि एग्रेरियन स्टेट है वहां पे 37.6, अंडमान निकोबार 28.9, हरियाणा जैसे है उसमें बता दें कि 2024-25 में मनरेगा के तहत जो मजदूरी थी ना, वो 374 रुपये थी प्रतिदिन। वो पूरी देश की सबसे हाईएस्ट थी, लेकिन वहां औसत परिवार को सिर्फ 34.1 दिन का काम मिला, यानी 365 दिन में 10% दिन भी काम नहीं मिला। तो आप कहने को 374 रुपये दे रहे हैं, उसकी सालाना आय 34 दिन काम मिलने के कारण महज 12,757 रुपये हुई। उत्तर प्रदेश, जो इस योजना की सबसे बड़ी लाभार्थियों में से एक है, वहां स्थिति और भी खराब है। सरकार कुछ भी कहे, 2024-25 में मजदूरी 237 रुपये प्रतिदिन की तय की गई और औसत रोजगार सिर्फ 51 दिन साल का 100 की जगह दिया गया। यानी जिससे कि अगर एक रजिस्टर्ड परिवार का हिसाब लगाएं तो सालाना उसको ये जो मनरेगा स्कीम थी उससे 12,217 रुपये मिले। अब 12,217 रुपये अगर आप दे रहे हैं, यानी साल का एवरेज निकालें तो 33.5 रुपये प्रतिदिन, 33.5 रुपये में क्या घर गृहस्थी चलती है? सरकार ने मनरेगा का नाम चेंज करके वीबीजी राम जी पेश किया तो विपक्ष बढ़ गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस बिल की खामियां तो गिनाई, लेकिन यह भी कहा कि सरकार नाम बदलने की राजनीति में जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बर्बाद कर रही है। अब खर्च का आकलन करने से पहले हम इस योजना के आकार को समझना होगा, कितनी बड़ी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा दुनिया की सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के हर गांव में लागू है। अब तक इसमें करीब 25 करोड़ मजदूर जुट चुके हैं और 14.3 करोड़ तो ऐसे हैं जो लगातार एक्टिव है। 2.69 लाख ग्राम पंचायतें हैं, 7,000 से अधिक ब्लॉक हैं, 700 से अधिक जिलों में इसकी पहुंच है। अब खर्च का ब्रेकडाउन जानिए। जॉब के जो कार्ड्स मिलते हैं वो सबसे बड़ा खर्च होगा। हर मजदूर को एक जॉब कार्ड मिलता है, उसको बदलना होगा। उसमें गांधी जी का चश्मा हुआ करता था, उसको हटाना पड़ेगा। एक लिमिटेड जॉब कार्ड की लागत अगर लैमिनेटेड जो होता है उसकी कीमत लगा लें करीब 15 रुपये के करीब अगर पड़ती है, और इतने सारे कार्ड बदलने हैं तो 25 करोड़ कार्ड बनने होंगे। तो यानी कीमत कितनी आई? लगभग 375 करोड़ रुपए। सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड लगते हैं, यानी मजदूरों के लिए 2.69 लाख यानी 2.7 लाख गांव हैं। हर पंचायत के क्षेत्र में 5 से 10 अलग अलग जगहों पर ऐसे ही बोर्ड लगते हैं, यानी पेंट करके रखे जाते हैं। तो करीब 200 करोड़ उसमें खर्च हो जाएगा। स्टेशनरी और सरकारी मोहरें लगती हैं, उसमें स्कीम का नाम बदला जाएगा। 700 जिलों प्लस 7,000 ब्लॉक में बदलाव करना होगा। 50 से 100 करोड़ इसमें भी गए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के समय रीब्रांडिंग जो हुई थी ना, उसके प्रचार में बजट में लगभग 500 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया था।
यहाँ एक और मुद्दा उठता है। मनरेगा का जो नाम बदलने को लेकर चल रहे विवाद ने केंद्र सरकार के विधेयकों को ना आप देखिए, नोटिस करिएगा कि सारे विधेयकों को नाम जो वो हिंदी में रखने की कोशिश हो रही है। ये नई प्रथा है। हिंदी में विधेयकों के नाम का सबसे ज़्यादा विरोध साउथ की पार्टीज कर रही हैं। यहाँ नेताओं ने का कहना है कि हिंदी थोपी जा रही है उनकी। अब देखिए किन किन विधेयकों के नाम हिंदी में रखे गए हैं हाल में। एक आपका ये हो गया वीबी जी राम जी मनरेगा से। उसके बाद उच्च शिक्षा में सुधार के लिए एक बिल लाया गया, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल। बीमा कानूनों में संशोधन के लिए लाया गया सबका बीमा सबकी रक्षा बिल। परमाणु ऊर्जा बिल का नाम तो अंग्रेजी में रहा, लेकिन उसमें शांति शॉर्ट फॉर्म में कर दिया गया। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस हो गया आईपीसी से। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हिंदी में हो गया। अब आखिर में बात पते की, सरकार जो नए कदम लेके आई है वो देखने में तो कुछ सही लग रहे हैं। आखिर चेंज इज द एसेंस ऑफ लाइफ। बदलना चाहिए कानूनों को। परिस्थितियां बदलती हैं और कानून बदलने के लिए बदलने चाहिए। तमाम कानून ऐसे हैं जो रिडंडेंट हो चुके हैं, मगर कानून तो संशोधन से भी बदले जा सकते हैं। लॉ कैन बी चेंज्ड, अमेंडेड। एक कानून में संशोधन की कोई लिमिट नहीं होती है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा है कि एक कानून बदलना है, अगर अमेंड करना तो उसमें 5 ही अमेंडमेंट आ सकते हैं या 100 से ऊपर नहीं आ सकते। पूरा बदल डालो। मोदी सरकार ये कर सकती थी, मनरेगा को नया बना सकती थी, मगर एक लालच होता है साहब। मनरेगा करोड़ों घरों और वोटरों को छूने वाली रोजी रोटी से जुड़ी स्कीम है। कोविड जैसे समय पे इसने करोड़ों को बेरोजगारी और भूख से बचाया था। स्कीम्स जो होती है ना, वो मात्र जनता की भलाई के लिए नहीं बनती, उनसे वोटरों पर जाल फेंका जाता है। मनरेगा को बदलने की जगह रद्द कर उसका नया नाम रखना राजनीति है। योजना के नाम में राम नाम का इस्तेमाल पॉलिटिकल एड ऑन है। सोचिए, लाखों गांवों में पंचायत भवन और घरों की दीवारों पर नई स्कीम के इश्तिहार छपेंगे। करोड़ों मजदूरों के जॉब कार्ड में यूपीए द्वारा डाला गया गांधी जी का चश्मा नहीं होगा, एनडीए सरकार की स्कीम का राम नाम होगा। यह पुराना तरीका है। राजा महाराजा समाधि स्मारक और ताजमहल जैसे टूम बनाते थे, इसीलिए बनवाते थे। कांग्रेस को आज शिकायत है, मगर उसे नहीं भूलना चाहिए कि गांधी, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद जैसे अनगिनत नामी लोगों के नाम अगर सबको जोड़ लें तो उनके नाम से ज्यादा स्कीमें, बिल्डिंग, स्पोर्ट्स ट्रॉफी वगैरह नेहरू, इंदिरा और राजीव के नाम उसी ने किए हैं। मैंने एक लिस्ट जोड़ी है साहब, करीब 550 बिल्डिंग स्कीम, ट्रॉफीज, इंस्टीट्यूशंस की। ये स्क्रॉल करके देखते जाइए। ये वो महज ये स्कीमें हैं जो महज 3 कांग्रेस के नेताओं के नाम पे हैं। देखिए जरा जल्दी से, अगर इसको स्क्रॉल कर देता हूं, ये यानी अर्श से लेकर फर्श तक, सीवर से लेकर स्पेस तक, स्कीमें, योजनाएं, स्कूल, सब कुछ 3 लोगों के नाम है। अब सवाल यह है कि नेताओं के नाम से स्कीमें बने क्यों? जवाब अगर कोई सवाल पूछे तो हमारे पास यह है कि नेताओं के नाम से बनी स्कीमों से फायदे हुए हैं क्या? अगर आपको 80 करोड़ लोगों को 2025 में मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है तो क्या 1970 की गरीबी हटाई की जरूरत थी? इसके अलावा एक और उदाहरण देता हूं। दिल्ली का मशहूर मार्केट था कैनॉट प्लेस, कैनॉट सर्कस, इनर सर्कल, आउटर सर्कल। उनके नाम बदल दिए गए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर। कुछ फर्क पड़ा? राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक सड़क थी राजपथ, उसका नाम हो गया कर्तव्य पथ। अब आप कर्तव्य पथ नाम तो दे दिया, लेकिन किसी दिन आप सवेरे वहाँ जाकर के देखें या दिन में भी, वहाँ इतना पोल्यूशन है सर्दी के दिनों में कि आपको इकट्ठे दिखाई दे जाएगा कि कितना कर्तव्य निभा रही हैं केंद्र की सरकार, दिल्ली की सरकार या एनडीएमसी जो वहाँ प्रभारी है। यानी साहब नाम से कुछ नहीं होता, काम देखना होता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।